हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लौहे अज़ल में लिखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सदर मुहतरम असातिज़े किराम, हालिशान उलमा और मेरे जिगरी दोस्तों, कंसोलियम की इस शानदार महफिल में आपके सामने कुछ लबकुशाई करने का मौका मिला है। सबसे पहले ऐसे एक मौका दिए गए परवरदिगार खुदा ताला पर लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे आका सरवरे आलम ताजदार मदीना नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद भी भेजता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुझे दिए गए मौजू ये है कि वजूद के दरबान के बहरान के साथ फलस्तीन मुसलमान। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रुखे जाने वाले सुलूक के वजह से सहयूनी तहरीक जोर पकड़ने लगे, जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलग रियासत क़याम था। उस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहले जंग अजीम के बाद यह खता बरतानिया के जेर तसल्लुत आया। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक वस्ती को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आई। अडोल्फ हिटलर के अहद पे बड़ी मशक्कत तवज्जुह किए इस यहूदी लोगों को अरब मुसलमानों के सीने काट के मिट्टी दे दिया। इस करार की नतीजा आज भी फलस्तीन मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। सुनने वालों, सना 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग को जरिया फैसला किया कि फलस्तीन को दो टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि बैतुल मुक़द्दस कौम के दरमियान शहर होगा। 14 मई 1948 की इसराइल को क़याम हुआ। इस दिन से वो हमला भी शुरू हुआ। 1917 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़ुए मजीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी और शाम से गोलन और उर्दून से मशरिकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक छीन लिया। मिस्र को सेनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने अपने इलाके छुड़ाने के लिए, इसराइल पर छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, इसराइल बनने की बाद तरह तरह से फलस्तीन पर वो हमला किया। किसी भी हमले को चशमपूशी करना हरगिज हो नहीं सकता कि उधर हजारों मुसलमान मर चुके हैं, कत्ल किए गए हैं, नस्ल कुशी किए गए हैं। तकरीबन 50,000 मुसलमान आज तक कत्ल किए गए हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, औरतें भी हैं। देख लो एक बार गजा की इंसान की हालत क्या है। गजा के आसमान पर उम्मीद की चिड़िया की बदल धमाके की और बॉम्ब की हवाई जहाज चमकते रहते हैं। गाना तलाश करके बाहर निकली मम लौटती वक्त अपने बच्चों की मैयत देखती है। बच्चों के तमीज करने के लिए उनके हाथ में नाम लिखा जाता है, लेकिन इस बच्चों के ईमान के शिद्दत के आगे इसराइल शिकस्त दे रहे हैं। अरुंधति रॉय और ग्रेटा थुनबर्ग फरमाते हैं, इसराइल फलस्तीन पर नस्ल कुशी किया जा रहा है, लेकिन इस दुनिया खामोश में है। दुनिया की पुलिस, आलमी अदालती सब चुपचाप है। दुनिया के चौकीदारों अभी अंधा बन गया है। सोच लो मेरे यारों, हमारे यारों के हालत खतरनाक में है। नमाज पढ़ने को मस्जिद नहीं है, प्यास मिटाने को पानी नहीं है, भूख मिटाने को उनको गाना भी नहीं है। गजा की इस गमजदगी हालत
दुनिया भर रहे हैं। अभी भी इसराइल की वजीर दिफा बोलते रहे हैं आई वांट मुस्लिम डेड बॉडीज, आई वांट मुस्लिम डेड बॉडीज। लेकिन एक बेशक बात यह है कि वजूद फलस्तीन वापस आएगा। अल्लामा इकबाल की शेर आपके दिल में रहकर मैं मेरा तकरीर ख़त्म करता हूँ। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क की इम्तिहान और भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।